RS अग्रवाल बुक से पढ़ रहे थे हम लोग और चैप्टर चल रहा था आपका LCM एंड HCF। और क्वेश्चन कर लिए थे हमने 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन 11 है कि 7/9 14/15 7/10 का में से कितना है। तो आपको मैंने भिन्न का में से और ले से दोनों निकालना सिखाया था और बताया ये था जो चीज़ आपसे पूछा है ऊपर वाले का वो निकालना है। यानी ऊपर वाले का आप निकालेंगे यहाँ पे HCF और नीचे वाले का निकालेंगे आप LCM। तो HCF निकालेंगे आप 7, 14 और 7 का। तो HCF होगा 7, 14 और 7 का कितना 7। यानी HCF वो संख्या होती है जिससे सभी संख्याएं आपकी कट जाएंगी। और नीचे वाले का आप निकालेंगे क्या LCM। 9, 15 और 10 का LCM होगा आपका कितना 90। तो आपका आंसर होगा 7/90। क्वेश्चन नंबर है आपका 12 और क्वेश्चन 12 है आपका कि 9/10 12/25 18/35 और 21/40 का में से कितना है। तो आपको क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन में जो आपसे पूछा है उसको तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का निकालेंगे और दूसरा निकालेंगे आप नीचे वाले का। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है में से, तो में से निकालेंगे आप ऊपर वाले का और ले से निकालेंगे आप नीचे वाले का। तो 9, 12, 18 और 21 का जो में से होगा वो होगा आपका कितना 3। और ले से निकालेंगे आप किसका 14। ले से निकालेंगे आप 10, 25, 35 और 40 का। तो ले से निकालने के लिए मैंने बताया था आपको सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करना है और सबसे बड़ी संख्या है इसमें आपका कितना 40। देखेंगे 40 से 10 से 40 पूरा पूरा कटता है तो ये ख़त्म होगा आपका। लेकिन 25 से 40 पूरा नहीं कटता। ऐसी संख्या देखिए जो 40 और 25 दोनों को काटता है। तो 5 पंजे 25। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 35 और 40 को काटता है 5। तो 5 सत्ते 35 और 40 से आपका 40 खत्म। तो यहाँ से आपका LCM मिलेगा कितना 40 गुना 5, 40 गुना 5 और गुना 7। तो 40 पंजे 200 और 200 सत्ते आपका कितना होगा 1400। तो यहाँ से आपका LCM आएगा कितना 1400। तो 9/10 यानी इस फ्रैक्शन का जो HCF होगा वो होगा कितना 3/1400। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 और क्वेश्चन 13 ये है आपका कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका में से कितना है आपका 12 है और HCF दिया है आपको इनका 12। तो पूछता है ये संख्याएं बताइए। तो मैंने बताया था जब आपको संख्याओं का अनुपात दिया हो और HCF दिया हो तो जो HCF होता है आपका
वह 1 का मान होता है। HCF जो होता है आपका 1 का मान होता है। अगर उसका गुना अनुपात में कर दिया जाए, अगर उसका गुना अनुपात में कर देंगे आप, तो आपको यहाँ से संख्याएं मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी आपको? यहाँ से संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपकी संख्या होंगी 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो ये आपकी जो होंगी तीनों संख्याएं 12, 24 और 36 होगी। क्वेश्चन है आपका 14, और 14 क्वेश्चन ये है आपका कि 105 165 285 और आपका 1365 का में से कितना है। तो आप इसको में से निकालने के लिए यूज़ करेंगे आप इसमें अपना एलसीएम मेथड। और एलसीएम मेथड इस तरह से यूज़ करेंगे कि देखेंगे आप ये सभी संख्याएं किस संख्या से विभाजित हो रही हैं आपकी। तो आप देखते हैं इन सभी संख्याओं का जो इकाई अंक है वो आपका कितना है? 5 है। तो ये सभी संख्याएं आपकी 5 से विभाजित होंगी। तो 5 से भाग करेंगे आप, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। अब देखेंगे आप ये सभी संख्याएं 3 से कटेंगी। 21 3 से कटता है, 33 भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 7 और 2 9 और 3 12, ये भी 3 से कटता है। तो आप 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 निम 27 और 3 निम 27 और 3 एकम 3। अब ये सभी संख्याएं किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो यहाँ पे आपका HCF होगा कितना? 5 गुना 3, 5 गुना 3 यानी 15 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन 15 है कि 0 तथा 6 का HCF कितना है। तो 0 और किसका पूछता है आपसे? 6 का HCF पूछता है। यानी जब 0 से आप किसी संख्या को भाग करते हैं तो वहां पर आता है आपका कितना? अपरिभाषित। तो यहाँ पे इसको भाग नहीं किया जा सकता, तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका HCF 4 हो और HCF दिया है आपको कितना? 4, तो इनका लेस है कितना होगा? तो आपको बताया था मैंने, अगर कुछ संख्याएं आपको अनुपात में दी है और HCF दिया है तो HCF होता है आपका 1 का मान। अगर उसका आप गुना कर देंगे अनुपात में तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? संख्या मिल जाएगा। तो यहां से आपको संख्या मिल जाएगी कितनी? 20 और 24। अब आप इनका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आप 4 से भाग करें अगर, तो 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। तो आपका यहां से एलसीएम होगा कितना? एलसीएम होगा आपका 4 गुना 5 गुना 6, 4 पंजे 20 और 20 छंग 120। अगर ऐसा नहीं करते आप तो आप देखेंगे कैसे करेंगे। मेथड 2 के लिए दो संख्याएं आपको दी हैं
5:6 के अनुपात में, और HCF दिया है आपको कितना 4। तो आप यहाँ से 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 6 का एलसीएम होगा 30, और इसमें गुना करेंगे आप किसका 4 का, तो यहाँ से मिलेगा आपको 30 चौका 120, जो होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 17 ये है आपका कि 8, 9, 12, 15, 20 और 25 का लसागु है कितना है। तो आप इसका लसागु निकालेंगे। तो लसागु निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको सबसे बड़ी संख्या से भाग करना है, और सबसे बड़ी संख्या है इसमें आपकी कितनी 25। तो 25 से भाग करेंगे आप, और देखेंगे 8 और 25 को कोई संख्या नहीं काटती, तो आपका 8 ऐसे ही। 9 और 25 को भी कोई संख्या नहीं काटती है, तो 9 भी आपका ऐसा ही, और 12 भी आपका ऐसे ही। लेकिन 15 और 25 को आपका 5 काटता है, तो 5 दिया 15, और 5 चौक 20, और 25 से आपका 25 खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप भाग करेंगे 12 से, या आप भाग कर सकते हो यहाँ पे किससे 8 से। तो 8 से आपका 8 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। 8 और 12 आपका 4 से कटता है, तो 4 दिया 12, 3 आपका ऐसे रहेगा। 4 से 8 कट जाता है, तो 4 आपका खत्म। अब आप यहाँ पे भाग करेंगे किससे 9 से, तो 1 खत्म, 9 एकम 9, 3 से 9 कटता है, ये खत्म, ये भी खत्म, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो एलसीएम होगा आपका कितना 25 अट्ठे 200 गुना 9। तो यहाँ पर आएगा आपका कितना 1800, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्ती कितना है। यानी आपको इसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के लिए आपको बताया था मैंने कि सबसे बड़ी संख्या से विभाजित कीजिए, और सबसे बड़ी संख्या है आपके यहाँ पे 40। तो 40 से भाग करेंगे आप, देखेंगे 40 और 24 को बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी काटती है, तो वो है आपका 8। तो 8 दिया 24, और 4 निम 36, और 40 एकम 40। अब भाग करेंगे आप यहाँ पर 9 से, तो 3 तिया 9, और 9 से आपका 9 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा आपका 1। तो एलसीएम होगा आपका कितना 40 गुना 9, 40 गुना 9 यानी 9 चौक 36, 360। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 19 है आपका 22, 54, 108, 135 और 198 का लघुत्तम समापवर्ती कितना है। तो आपको इसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के लिए आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या से भाग कीजिए, और सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर आपकी 198। तो 22 से आपका 198 पूरा पूरा कट जाता है, तो 22 एकम 22। 54 और 198 को ऐसी संख्या देखिए जो दोनों को काटती है, तो ऐसी संख्या है आपका कितना 18। तो 18 से आपका ये कटेगा कितनी बार 3 बार, और 18 से ये कटेगा आपका कितनी बार 6 बार, और 135 और 198 को आपका 9 काटता है, तो ये कटेगा आपका 15 बार, और 198 एकम 198। अब आप भाग करेंगे यहाँ पे किससे 15 से, तो 3 से 15 पूरा पूरा कटता है, 6 और 15 को 3 काटता है, और 15 आपका पूरा पूरा कटता है। तो यहाँ से आपका एलसीएम होगा 198 गुना 15,
और गुना 2। तो 198 गुना 15 दूनी आपका 30, और यहाँ पे इसका गुना करेंगे तो 0 आपका ऐसे ही, 3 अठे 24 का 4 हासिल को 2, 3 निम 27 और 2 29, 29 का 9 हासिल को 2, 3 एकम 3 और 2 5। तो आपका आंसर होगा 5940। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि 148 और 185 का लेस है कितना है। तो आप देखेंगे कि 148 और 185 को कौन सी संख्या काटती है। तो 148 और 185 तो थोड़ी बड़ी संख्या है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले इनका HCF निकालिए। तो 148 से आप भाग करेंगे 185 को, तो 148 एकम 148। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना, 15 से 8 गया 7, और 7 से 4 गया 3, तो 37। और 37 से भाग करेंगे आप 148 को, तो ये भाग होगा आपका कितनी बार, 4 बार। तो 4 सत्ते 28 का 2 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14। तो यहाँ से जो आपका HCF आया है वो कितना आया है, 37 आया है। तो 37 से आपका 148 भी कटेगा और 185 भी कटेगा। तो 37 से 148 आपका 4 बार कटेगा और 185 आपका 5 बार कटेगा। तो यहाँ से आपका LCM होगा 37 गुना 4 गुना 5, यानी 37 गुना 5 चौक 20, और गुना करेंगे आप 0 आपका ऐसा ही, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो 740 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।